टोंक जिले के निवाई स्थित वनस्थली विद्यापीठ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार मामला किसी शैक्षणिक उपलब्धि का नहीं है दोस्तों, बल्कि राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के उद्देश्य से आवंटित भूमि के कथित दुरुपयोग के आरोपों का है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पूरे मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार को अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1952 में राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा के विस्तार और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करीब 200 एकड़ भूमि आवंटित की थी। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी आवंटित भूमि में से वर्ष 2025 के दौरान लगभग 36 बीघा भूमि का विक्रय किया गया, जो आवंटन की मूल भावना और निर्धारित शर्तों के विपरीत माना जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने खाता संख्या 98, 99 और 100 से जुड़े भूमि के उपयोग और हस्तांतरण प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए दी गई भूमि का उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया तो ये न तो केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक हित से भी जुड़ा गंभीर मामला है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भूमि उपयोग और उससे संबंधित प्रक्रियाओं में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने मांग की है कि सभी दस्तावेजों, स्वीकृतियों और भूमि हस्तांतरण से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब प्रशासन की 3 सदस्यीय जांच टीम पूरे प्रकरण की तह तक जाने के दावा कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा के नाम पर आवंटित भूमि का जो उपयोग है वो नियमों और शर्तों के अनुरूप हुआ है, या फिर आरोपों के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है। इस सवाल का जवाब अब जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नज़र जांच टीम के रिपोर्ट पर फिलहाल के रूप से टिकी हुई है। नमस्कार। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के जो दैनिक और मासिक जन सुनवाई में प्रकरण गया था, वहां से ये मामला वनस्थली गांव का है। सभी ग्रामवासी वहां पहुंचे थे और वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा सन 1952 में 200 एकड़ जमीन उनको है जो आवंटित हुई थी शिक्षा के प्रयोजन के हिसाब से, उसको सन 2025 में वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा आम नागरिकों को है जो जमीन का सेल आउट कर दिया गया, उसका विक्रय पत्र विक्रय कर दिया गया जमीन को। तो मूलभूत इसी की शिकायत है, क्योंकि जिस प्रयोजन से जमीन का आवंटन किया गया था उस जमीन का उद्देश्य ये था कि बच्चियों की शिक्षा में उसका काम में लेना था, लेकिन उस जमीन को बेचान करके उसको खुर्द कर दिया गया। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी राजस्व विभाग है जो उसमें करेगा, और वनस्थली विद्यापीठ को हमने इस बाबत है जो अवगत करा दिया है, नोटिस दे दिए हैं। उनकी तरफ से हमारे पास कोई जवाब अभी आया नहीं है। किस तरह की जांच टीम बनाई गई है इस मामले में? नायब तहसीलदार निवाई की अध्यक्षता में है जो 3 सदस्यीय कमेटी हमने गठित की गई है। उसकी कमेटी ने जांच कर ली है। जांच में है जो बिल्कुल जो आरोप लगाए गए थे वो सही प्रमाणित पाए गए हैं। नियमानुसार कार्रवाई उसमें हम कर रहे हैं। किस तरह के नियम है? देखिए, इस प्रकार की कोई जमीन आवंटित होती है तो उसमें बेचान करने का अधिकार किसी भी खातेदार को होता नहीं है, क्योंकि वो एक उद्देश्य विशेष के लिए जमीन का आवंटन होता है। उस जमीन का आवंटन बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य के हिसाब से किया गया था, और वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा जो बेचान किया गया है वो बिल्कुल अवैध किया गया है।